नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी जी और यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन साहब, उन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई थी कोविड-19 को लेकर और हमारे देश को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हाईलाइट्स हमने डिस्कस किया था। इसी को देखते हुए यहाँ पर अगेन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया आज, और उसमें बताया गया कि राहुल गांधी जी अगेन सुबह 9 बजे यहाँ पर जो नोबेल लॉरिएट हैं, पिछले साल आपको याद होगा कि नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी को, इनके साथ यहाँ पर कॉन्वर्जेशन में आएंगे। और अगेन यहाँ पर करीब आधी घंटे की ये पूरी कॉन्वर्जेशन चली, बातचीत चली कि क्या होना चाहिए हमारे देश के अंदर माइग्रेंट्स के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में अगेन हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। बाकी अपडेट और पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 19,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आंकड़ा बता दूं, आज जब मैं 5 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर हमारे देश के अंदर करीब 46,000 केसेस आ चुके हैं जब मैंने सुबह ये खबर देखी। और 4 मई को पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस अराउंड 3900 केसेस सामने निकल कर आए थे, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था। इवन यहाँ पर जो डेथ है वो करीब 1500 को क्रॉस कर चुकी है। और स्टेट के मामले में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो सबसे ज़्यादा केसेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, करीब 13,000 से ज़्यादा, और डेथ भी यहां पर 500 से ज़्यादा हो चुकी हैं वहां पे। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। स्पेशली उनकी जो इनकम है वो रुक गई है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी जो लाइवलीहुड हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखना पड़े। इसको देखते हुए यहां पर सबसे पहले जो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, उन्होंने ये बोला कि जो यूपीए ने स्कीम्स लाई थी गरीबों के लिए, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी थी। इसके ऊपर यहां पर जो अभिजीत बनर्जी हैं उनका क्या सोचना है। तो सबसे पहले बात यहां पर अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि जो स्कीम्स लाई गई थी वो बहुत ही अच्छी स्कीम्स थी, लेकिन वो स्कीम जितने भी पुअर पीपल हैं हमारे देश के अंदर उनको अच्छे तरीके से कवर नहीं करती है। अब आपको देखना है कि जो अभिजीत बनर्जी है उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, आपने मेरा वीडियो भी अगर देखा होगा नोबेल प्राइज पर, उनका जो रिसर्च था वो ज़्यादातर गरीब लोगों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो टिपिकल जो इकोनॉमिस्ट होता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर उनका रिसर्च नहीं था। स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है इकोनॉमी का, उनका इस पर पूरा रिसर्च था। और इसके लिए इन्होंने बोला कि जो स्कीम्स लाई गई थी यूपीए के द्वारा वो एक अच्छी स्कीम्स थी। जैसे कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब हम आधार की बात करते हैं, यहाँ पर मनरेगा की बात करते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर राइट टू फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये सभी स्कीमें एक अच्छी थी। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने यह भी बोला है कि जो नई सरकार चुन के आई 2014 में, उन्होंने भी इस स्कीम को काफी अच्छे से आगे ले गए और इसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो सारे लोग जैसे कि माइग्रेंट्स हो गए, आज के डेट में हम देख सकते हैं कि माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम कितना ज्यादा है हमारे देश के अंदर, और यहां पर उनको कितनी सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। तो ये सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो अच्छे से कवर नहीं हो पाए इस पूरे स्कीम्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें इस समय जरूरत है उनको एड्रेस करने की। नेक्स्ट, यहां पर जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर यहां पर उनका यह सोचना है कि सरकार को इस समय जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है उसको पुअरेस्ट पीपल से भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली यहां पर जो मशीनरी है हमारे देश में कैश ट्रांसफर का, वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, स्पेशली माइग्रेंट्स के केस में, क्योंकि माइग्रेंट्स के पास उतनी सुविधाएं नहीं है। माइग्रेंट्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर, अगर आप देखिए तो यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया से वो ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं। स्पेशली वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, साउथर्न स्टेट्स हो गए, वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो उनका आधार है, ये सारी चीज़ें जो लिंक रहती हैं वो उनके स्टेट में रहती हैं, जिसकी वजह से उसका फायदा उनको दूसरे राज्यों में नहीं मिलता है। इसको देखते हुए यहां पर अभिजीत बनर्जी का जी कहना है कि जो पैसा है उसको यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए, और जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उनको यहां पर अलग अलग नई स्ट्रैटेजीज लाने पड़ेंगे, ताकि जो माइग्रेंट्स हो गए, जो लोग हो गए, उनको किस तरह से हम मदद पहुंचा सकते हैं।
नेक्स्ट यहां पर अभिजीत बनर्जी का जो स्टिमुलस पैकेज है, आपको पता है पूरे विश्व भर में जो अलग अलग सरकारें हैं अलग अलग रिलीफ पैकेज लेकर आ रही हैं, तो यहां पर सबसे पहला उनका यह मानना था कि जो इंडिया ने रिलीफ पैकेज लाया है वो बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है। अभी उतना ज्यादा पैकेज नहीं लाया गया सरकार के द्वारा। आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले ही यहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का यह पैकेज अनाउंस किया था, जो कि ये 1% ऑफ आवर जीडीपी से भी कम था। और वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहां पर अभिजीत बनर्जी ने कि यूएस का आप एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने अपनी जीडीपी का 10% ऑफ पैकेज निकाला है। यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि यूएस की इकोनॉमी करीब 21 ट्रिलियन डॉलर की है और उन्होंने करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज निकाला था, जो कि 10% ऑफ देयर जीडीपी है। इनफैक्ट यहां पर आप जर्मनी का भी देख सकते हैं, उन्होंने भी करीब 15% का अपना पैकेज निकाला ऑफ देयर जीडीपी। इनफैक्ट यहां पर जापान ने भी, ये ओल्ड डेटा है बेसिकली, जापान ने भी 1 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज निकाला है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो बेसिकली जापान ने भी करीब 20% ऑफ देयर जीडीपी का पैकेज निकाला। वहीं अगर आप इंडिया का देखिए तो इट इज इवन लेस देन 1%। तो बेसिकली यहां पर जो अभिजीत बनर्जी है वो ये कह रहे हैं कि सरकार को काफी बड़ा एग्रेसिव तरीके से पैकेज निकालना है। उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे चलकर हमारे इकोनॉमी का जो फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल डेफिसिट है, उस पर कितना इंपैक्ट आएगा। अगर उनसे यहां पर उन्होंने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को भी एड्रेस किया, मतलब कि आगे चलकर अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, डेफिसिट बढ़ता है, तो उन्होंने इस पर कहा कि इस समय इंडिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता है डिमांड में ग्रोथ लाने की, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, इनकम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले सरकार को एक बहुत बड़ा पैकेज निकालना चाहिए और हमारे देश में जो बॉटम 60% पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर लास्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था रघुराम राजन जी और राहुल गांधी जी के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था, वहां पर मैंने टेम्पररी राशन कार्ड की बात की थी। यहां पर अगेन अभिजीत बनर्जी का भी यही कहना है कि टेम्पररी राशन कार्ड वो दोनों देना चाहिए सभी लोगों को। जो टेम्पररी राशन कार्ड है ये दे देना चाहिए पूरे देश में सभी लोगों को, और जो चाहे वो जाकर यहां पर पीडीएस शॉप से व्हीट, राइस, इस तरह की चीजें खरीद सकता है। और आपको पता है कि जो रिच पीपल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो शायद इतना पेन नहीं लेंगे इसको खरीदने के लिए, तो ऑटोमेटिकली काफी सारे लोग इससे आउट हो जाएंगे और जिनको आवश्यकता है वो डायरेक्टली 3 महीने तक इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अभिजीत बनर्जी का ये जो आधार लिंकेज की हम अक्सर बात करते रहते हैं, आपने सुना होगा पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चा हुई है कि क्या आधार को लिंक करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन भी आया था। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बता दूं कि बनर्जी साहब का इस पर कहना था कि अगर हम पीडीएस को अच्छे तरीके से आधार के साथ लिंक करते तो एक बहुत ही अच्छी बात होती। आज के डेट में क्या सिचुएशन है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आधार लिंक नहीं है तो यहाँ पर अगर सपोज कोई पर्सन यूपी बिहार से महाराष्ट्र या गुजरात जा रहा है काम करने के लिए, तो वहाँ पर उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि लिंकेज नहीं है प्रॉपर। अगर ये लिंकेज होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं सिटीज के अंदर, चाहे मुंबई की बात करिए, अहमदाबाद की बात करिए, तो वहां पर आपको पता है जो एमजी नरेगा का पूरा वर्क है वो रूरल एरियाज के लिए है, वो अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। तो अगेन यहां पर उनको इससे फायदा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से आज के डेट में हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैसिव सिस्टम है, उसमें लीकेजेस हैं और इसको देखते हुए अगेन जो माइग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। नेक्स्ट यहां पर अभिजीत बनर्जी ने अपनी जो चिंता है वो मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स के ऊपर भी जताई। मतलब आप रिसेंटली देखे होंगे ना कि सरकार ट्राई कर रही है कि कई सारे जो ट्रेन्स हैं उसको चलाए जाएं, बसेस चलाए जाएं, ताकि जो माइग्रेंट्स फंस रखे हैं अलग अलग जगहों पर उनको यहां पर उनके गांव और अपने शहर लाया जाए, अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसको देखते हुए यहां पर क्या हुआ है कि अभिजीत बनर्जी का कहना है कि ये जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि यहां पर जब माइग्रेंट्स जा रहे हैं दूसरे अपने राज्यों में, तो यहां पर उनको अच्छे से चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं वो कोरोना वायरस कैरियर तो है कि नहीं। अब इसको देखते हुए यहां पर जो पूरी जिम्मेदारी है माइग्रेंट्स की, वो यहां पर जो केंद्र की सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा यूजुअली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर फेडरल गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर इसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट यूजुअली जो यूएस है वहां पर सेंट्रल, वहां की जो मेन गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है। तो यहां पर उनका कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, यहां पर उसको राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये जो माइग्रेशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये कहीं ना कहीं सेंटर को अच्छे से टैकल करना चाहिए। और दूसरी तरफ जब इनिशिएटिव्स की बात आती है तो
इनिशिएटिव्स को कहीं ना कहीं हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारा जिम्मा अलग अलग राज्यों पर छोड़ना चाहिए। राज्य जो है वो निर्णय ले सकते हैं कि कब लॉकडाउन खोलना है, कितना खोलना है, कितने रेड जोन रखने हैं, क्योंकि राज्य सरकार उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है शायद, क्योंकि अलग अलग हमारे राज्यों में अलग अलग इस समय सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब इसका एक प्राइम एग्जांपल आपने कल ही देखा होगा कि जैसे ही लिकर शॉप्स खोली गई वहां पर अचानक से भीड़ लगने लग गई। आपने देखा होगा कि इसको देखते हुए यहां पर आज ही सुबह न्यूज आई कि दिल्ली गवर्नमेंट ने करीब 70% यहां पर एक्स्ट्रा जो टैक्स है कोविड-19 को लेकर वो लगाया है लिकर सेल्स के ऊपर। तो यहां पर अगेन राज्य सरकार अपने से चीजों को तय कर पाए वो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा यहां पर अभिजीत बनर्जी का कहना था। और लास्ट में जाते जाते उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन में जो एग्जिट है लॉकडाउन से, अगेन उस पर ये बोला कि इस समय आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर है कि जल्द से जल्द हम लॉकडाउन से एग्जिट करें ताकि नौकरियां और जो बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ज़्यादा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से नोवल कोरोना वायरस इस समय बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। जो डिजीज है इसका आगे रास्ता क्या हो सकता है, इसको प्रेडिक्ट करने की जरूरत है। तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए यहां पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर आपको समझ आया होगा। और यहां पर जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो डिफरेंस है, जो पहले रघुराम राजन से जो चर्चा हुई थी राहुल गांधी जी की, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, मेन डिफरेंस मुझे यह देखने को मिला कि रघुराम राजन भी यही चाहते थे कि ज्यादा पैकेज निकाला जाए, लेकिन वो थोड़ा इसमें सतर्क थे। उनको लगता था कि शायद बहुत ज्यादा पैकेज निकाला जाएगा तो शायद बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इससे कतरा रहे थे, उनका भी कहना था निकालना चाहिए और ज्यादा निकालना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अभिजीत बनर्जी की बात करें, उनका यहां पर यह मानना था कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, जैसे 10% ऑफ आवर जीडीपी, इस तरह का बड़ा पैकेज निकालना चाहिए। तो ये मेन दो डिफरेंस के साथ आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को समझ सकते हैं। आई होप कि यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। साथ में अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, यहां पर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहां पर डेली मैं करंट अफेयर्स बेस्ड 10 एमसीक्यू कराता हूं ताकि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। और साथ में आपको पता ही है कि अब यहां पर यूपीएससी डिले हो चुका है, ये 31 मई को नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाया था इस नोटिफिकेशन के ऊपर। किसी भी और इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहां पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, यहां पर भी आपको मेरे वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।